प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे। बीते दिनों हम जीभ पे नियंत्रण के ऊपर 5वें पॉइंट में हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज जो है जीभ पे नियंत्रण में 5वें पॉइंट में हम देखेंगे कि यहाँ निष्कपट जीभ के विषय में आज हम सीखेंगे, है ना। सो मेरे प्रियो, बीते दिनों हम जीभ के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक्स में हमने बात किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आज 5वां पॉइंट है और इस पॉइंट में हम ये जो निष्कपट जीभ है, निष्कपट जीभ का मतलब ये होता है कि कई बार जो है हम सामने कुछ बोलते हैं और पीछे कुछ बोल देते हैं। हम सामने तो बोलते हैं हम प्रभु से प्यार है, पीछे जाके हम प्रभु को प्यार नहीं करते। संडे के दिन हम बोलते हैं प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, और मंडे से ट्यूसडे तक भूल जाते हैं अपन अपने को क्या करना है। तो इस अंतिम कठिन समय में हम सब विश्वासियों को, प्रभु के दास दासी को, बेटा बेटी को, हम सबको जीभ पे नियंत्रण करना है। और नियंत्रण हमारे को निष्कपट जीभ होना चाहिए। बिल्कुल आप हाँ की हाँ और ना की ना बोलना है। कभी भी सामने कुछ और पीछे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वचन इस अंतिम कठिन समय में हमें क्या सिखाता है। चलिए आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम खोलेंगे साम 17 उसका 1 अध्याय से 3 पद तक। चलिए पढ़ते हैं, हम देखते हैं 17 अध्याय से 1, 2 और 3 पद को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यस। हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट रूप से निकलती है। कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरे हृदय को जांचा। इसका मतलब हम जो बोलते हैं ना, उसको हमको पूरा करना है। कई बार जो है हम बोल के जो है उसको पूरा नहीं करते, कपट ले आते हैं अपने अंदर ना। तो ये सब बातें यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं। फिर आगे, तूने रात को मुझे देखा है। अरे बाप रे, रात को देखा है। इसका मतलब हम जो रात को बोलते हैं और जो सुबह स्टेज में बोलते हैं, वो दोनों प्रभु देखता है ना। फिर आगे, तूने मुझे परखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेगी। इस अंतिम कठिन समय में मेरे प्रियो, हम सब विश्वासियों को अपने मुंह को बड़ा कंट्रोल में रखना है। परिस्थितियां आएंगी, हमको बार बार जो है हमारे जीवन में हमारे परीक्षाएं आएंगी। हम जो है कई बार कपट आपके मुंह में या दिल में, मन में आएगा, पर उसको अपने को निकालना है, अपने अंदर नहीं आने देना है मेरे प्रियो। इसीलिए हम सबको प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरे जीभ को जो है कपट रहित बनाए, मेरे जीभ से कपट वाली बातें ना निकले। कपट का मतलब आपको समझ में आया साफ, कि सामने कुछ और पीछे कुछ। मतलब हम सामने लोगों के कुछ बोलते हैं और उसी के बाद उनके पीछे जाके उनकी बुराई करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे घर में। कई बार जो है आप लोगों की तारीफ करते हो ताकि उनको खुश कर सको और अपनी इज्जत उनके सामने बनाए रखो, और फिर कई बार उन्हीं के पीछे जाके उन्हीं की बुराई करते हैं। आजकल कलीसिया पासबान के सामने जी पास्टर जी, और घर में जाके गुट बना के प्रभु के दास के खिलाफ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और जो है कपट करते हैं। इसलिए कपट रहित जीभ हमारी होना है। कपट करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेगा। इसीलिए हमारे जीभ में हमको नियंत्रण होना है, और वो ये नियंत्रण होना है कि हम कभी भी कोई भी नेगेटिव बातें किसी के पीठ के पीछे ना करें, किसी की बुराई हम ना करें। एक आत्मिक परिपक्व व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पीठ के पीछे बुराई नहीं करेगा। यदि उसके अंदर ये सब बातें हैं तो वो सामने मुंह पे बोलेगा, आप अपनी गलती सुधारिए, आपके अंदर ये है, आपके अंदर वो है। पीठ पीछे आप किसी की बुराई मत कीजिए। आपको बात करना है, सामने जाके बोलिए उनको कि आपके अंदर ये कमियां पाई जाती है जिसके कारण ये बातें हो रही है। सो मेरे प्रियो, प्रभु के लोग खराई सच्चाई वाले लोग रहते हैं और वो सच बोलते हैं। चलिए और एक पद हम जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। उसी का साम 120 अध्याय और उसका 2 पद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? झूठ बोलने वाली जीभ से। इसका मतलब प्रभु के दासों को, कलीसिया को और बेटा बेटी को झूठ नहीं बोलना है। और कपटी बातें मतलब कपट की, जो आज हमारा 5वां पॉइंट है, कपट रहित जीभ। ये कपट ही है जो सामने कुछ और पीछे कुछ करता है ना। हम
हम लोगों के सामने अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं और घर में हमारा दूसरा चेहरा होता है। नहीं 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 मेरे प्रियो, कपट से परमेश्वर बिल्कुल नफरत करते हैं। यदि आप गलती किए हैं तो कन्फेस कीजिए, हमने गलती किया है। बहुत सारे लोग, प्रचारक लोग, अपनी गलती को स्टेज में कन्फेस नहीं करते। ये आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह नहीं है मेरे प्रियो। यदि आपने गलती किया, कोई बात नहीं, आपकी गलती से प्रभु आपको सिखाता है, कोई बात नहीं, प्रभु आपके पापों को क्षमा करता है। लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आप जो नहीं करते हैं वो करते हैं करके मत बोलिए, है ना, इसको कपट बोलते हैं। सो आप निरंतर अपने जीव की तरफ ध्यान दें। चलिए आइए और एक वचन को हम देखने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 47 वर्स। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते हुए देखकर उससे कहा, देख यह सचमुच इजरायली है। वाह वाह वाह। फिर इसमें कपट नहीं। इसमें कपट नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह आपको देखता है और यीशु मसीह गवाही भी देता है कि इसके अंदर क्या नहीं है। नतानियल के लिए पर यीशु मसीह ने बोला कि इसके अंदर कपट नहीं है। आज हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहिए कि इसके अंदर कपट नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं जब गलती कर जाते हैं तो यीशु मसीह कहां से हमारी गवाही देगा। आप लोग इस अंतिम कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह को मौका दें कि वे बोल पाए कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं है मेरे। चलिए आइए देखते हैं हम रेवलेशन की किताब और उसका 14 अध्याय उसका 15 पद। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसीलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। पृथ्वी की खेती पक चुकी है। इस अंतिम कठिन समय में प्रभु हमको पके हुए धान के रूप में देखने पाए। हम कटने के लिए तैयार रहे, हम कच्चे धान न रहे, हमारे अंदर कोई भी कमी न रहे। जैसे कि ये एक कमी है, कई बार हम दुआ तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, प्रचार तो करते हैं, पर हमारे जीव में कपट रहता है। कई बार कपट रहित बातें हम बोल जाते हैं, कई बार कपट हमारे अंदर से प्रकट होने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, कच्चा फसल नहीं रहना, हमको पक्का फसल बनना है। इस अंतिम कठिन समय में हम सबसे प्रभु चाहता है कि हमारी जीव निष्कपट हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को आप सुने, अपने जीवन में ध्यान लगाएं और अपनी जीव को पाप करने से रोकें और प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे ये प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि प्रभु मुझे झूठ बोलने से बचा और मुझे निष्कपट जीव दे, ताकि मैं कोई भी कपट रहित बातें अपने जीवन में रखूं, कोई भी कपट बातें ना बोलने पाऊं, कपटी बातें ना बोलने पाऊं। कई बार हम बोलते हैं, ए प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, जबकि आप करते नहीं हो। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बोल जाते हो कि प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। कई बार आप लोगों को खुश करने के लिए 2-4 बातें बोल देते हो और उनको सच में खुश नहीं कर पाते। आप बोलते हो हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आप सच में करते नहीं हो। आप बोलते हो कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं करते। तो ये सब कपट बातों से, कपटी बातों से हमको बचना है, ताकि हमारा प्रभु हमें उस फसल, उस धान के खत्ते में जमा कर सके, है ना। हम कचरों की नाई जलाई ना जाए, है ना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद। हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीव पर आप नियंत्रण लीजिए पिता। और प्रभु हमारा इस कपटी जीव को प्रभु जो हमारे जीवन में पाई जाती, कई बार हम बोल जाते हैं प्रभु, अजाने में अनजाने में बहुत सारी बातों को बोल जाते हैं पिता। उन बातों पे नियंत्रण दीजिए, झूठ वाली जीभ से हमें बचाएं पिता परमेश्वर, ताकि हम निरंतर खराई, सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु आपके वचन पर चलने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु। हमारे जीव को आप अपने लहू में छुपा दीजिए और ये जीव वही बोलने पाए जो सत्य है पिता, और सत्य इस जीव से निकलने पाए, क्योंकि ये जीव आपकी, ये मुंह आपका है प्रभु। इस मुंह से प्रभु इस अंतिम समय में आप बातचीत कीजिए लोगों से पिता। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पे बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।